Hello everyone, I am Mr. Vaibhav Chitramare, lecturer in Mechanical Engineering Department. I welcome you all in this 16th lecture, and today's topic for discussion is steel used for specific application. किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कौन सी स्टील को ही यूज करना चाहिए, यह हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the specification of steel. We have also learned about there are three methods of specification, that is Indian Standard Specification, AISI or SAE specification, and last the British specification. We learn that three specification with the specific examples. I hope you have understand that particular lecture and topic. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to select specific steel as per the need. Compare different types of steel. These are the program outcomes we are going to achieve by means of this lecture. चलिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें शाफ्ट और एक्सल बनाना है तो हम किस स्टील का इस्तेमाल करेंगे. और जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, दिस इज एन एक्सल. सो मीडियम कार्बन स्टील containing chromium, nickel or molybdenum may be used to create axle and shaft that retain mechanical strength under the immense stress. अगर हमें ये स्टील बनानी है, ये एक्सल्स बनाने हैं, तो हमें मीडियम कार्बन स्टील जिसमें क्रोमियम, निकेल, मॉलिब्डेनम रहेगा, उस स्टील को हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि इनकी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ रहती है वह काफी अच्छी रहती है. Also माइल्ड स्टील जैसे MS, अलॉय स्टील, क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील एंड कार्बन स्टील का भी हम एक्सल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नट एंड बोल्ट. अगर हमें नट एंड बोल्ट अगर बनाने हैं, कौन से स्टील का यूज करेंगे? एंड बोल्ट कैन बी मेड अप फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ मेटल सच एज कार्बन स्टील, दैट इज माइल्ड स्टील इज द मोस्ट कॉमन. जो नट एंड बोल्ट होते हैं, इनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील का यूज होता है. टू प्रिवेंट द कोरोजन, जिंक कोटिंग इज देयर. अगर हमको उनका कोरोजन, आप देखते होंगे हमारे रोज हम देखते हैं कि नट एंड बोल्ट को बहुत जंग लग जाता है, वह नहीं होना चाहिए, तो हम उनके ऊपर जिंक की कोटिंग दे सकते हैं ताकि कोरोजन में हमें प्रिवेंशन मिलेगा. Bolt used in the corrosive atmosphere are made up of special grade of steel known as stainless steel, which has a high nickel or chrome content. कुछ कोरोजिव एटमॉस्फेयर अगर रहता है तो हमें पता है कि स्टेनलेस स्टील नॉन कोरोजिव है, इसलिए हमें स्टील में कोरोजन की मात्रा कैसे रहनी चाहिए? ज्यादा. या फिर हम स्टेनलेस स्टील का भी यूज कर पाएंगे नट और बोल्ट को बनाने के लिए. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे लीवर. आप सभी ने लीवर्स को देखा ही होगा, जैसे ब्रेक लीवर रहते हैं, क्लच लीवर्स रहते हैं ना, हमारे फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स में रहते हैं. तो ये लीवर्स बनाने के लिए किस स्टील का यूज होगा? तो इनके लिए मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, क्रोमियम स्टील, इन सभी स्टील का लीवर बनाने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट. ये तीनों, इन तीनों को बनाने के लिए किस स्टील का यूज होगा? तो माइल्ड स्टील, केस हार्डनिंग अलॉय स्टील, लो एंड मीडियम अलॉय स्टील, EN8 या फिर EN9 स्टील, और मैलिएबल कास्ट आयरन का
क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये क्रैंक शाफ्ट आपको देखा है, कहाँ पे देखा है आपने ये? यह हमारे फोर व्हीलर जो ऑटोमोबाइल्स रहते हैं उनके इंजन में रहता है और उनके लिए माई स्टील, केस हार्डनिंग अलॉय स्टील, लो या मीडियम अलॉय स्टील, EN8, EN9 स्टील और मैलेबल कास्ट आयरन का यूज होता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज शेयर ब्लेड। आप सभी ने शेयरिंग ब्लेड्स देखी है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स में किसी दूसरे मटेरियल को काटने के लिए, शेयर मतलब काटने के लिए कटिंग ब्लेड्स जो रहती है, वो उन कटिंग ब्लेड्स या शेयर ब्लेड को बनाना है तो किस स्टील का हम यूज करेंगे? तो उनके लिए हम हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, W6MO5, CR4 और V2 नाम की जो स्टील है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बताओ, शेयर ब्लेड में कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी रहेंगी? हार्डनेस। ऐसी स्टील जिसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है वह स्टील हम शेयर ब्लेड या फिर कटिंग ब्लेड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। खेती करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हम किस स्टील का यूज करेंगे? स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील या मैलिएबल या नोडुलर कास्ट आयरन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कल्टीवेटर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सब स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील या मैलिएबल कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन से हम बना सकते हैं। गॉट इट? अभी हम देखते हैं हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मतलब हमारे जो घर के बर्तन रहते हैं उनको बनाने के लिए हम किस स्टील का यूज करेंगे? तो अगर हमें घर के जो इक्विपमेंट्स है, घर के जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उनके लिए स्टेनलेस स्टील या कोई भी कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए और हमें फूड पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें स्टेनलेस स्टील या कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील का यूज करना पड़ेगा। फिर आती है कार की बॉडी। जैसे आपको कार बॉडी ये दिख रही है, इस कार बॉडी को बनाने के लिए हमें अलॉय स्टील या वॉल्व स्टील का यूज करना पड़ेगा। तो कार बॉडी के लिए कौन सी स्टील यूज करेंगे? अलॉय स्टील या कार वॉल्व स्टील, राइट? नेक्स्ट इज मशीन टूल बेड। मशीन जो रहती है, हम उन मशीन्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि उसको अच्छे से सपोर्ट मिले, शॉक्स और वाइब्रेशन को अच्छे से उन्होंने एब्जॉर्ब करना चाहिए। इसलिए हम मशीन टूल बेड का यूज करते हैं। तो ये जो मशीन टूल बेड है यह किस स्टील से बनते हैं? तो इनके लिए मोस्ट प्रोबेबली ग्रे कास्ट आयरन का यूज हम करते हैं, राइट? तो आपको सभी को क्लियर है मशीन टूल बेड किससे बनेंगे? ग्रे कास्ट आयरन से। नेक्स्ट इज एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। हमें अगर बेरिंग्स बनाने हैं तो किस प्रकार से या कौन से स्टील का यूज करना चाहिए? तो उनके लिए हमें अलॉय स्टील, क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील और बेबिट का इस्तेमाल करना चाहिए। These are the four steel or four material which are used to manufacture the anti-frictional bearings, right? तो बेरिंग बनाने के लिए इन मटेरियल्स का हम यूज करेंगे। Let us discuss from which steel gears are manufactured. S45 steel containing moderate amount of carbon, that is 0.45%. SCM440, that is chrome molybdenum alloy steel.
SCM-415, that is chrome molybdenum alloy steel, and SUS-303 stainless steel, 18Cr8Ni stainless steel। तो इन 4 ग्रेड के स्टील से हम गियर्स को मैन्युफैक्चर्ड या बना सकते हैं। तो आपने इन चारों के नाम अच्छे से ध्यान में रखना है। So these are the unit outcomes we are achieved. That is, identify the given fields of steel on iron carbon diagram. Select relevant steel for given application with justification. इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ स्टील फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को देखा, जैसे नट एंड बोल्ट बनाना है, शाफ्ट और एक्सल हमें बनाना है, गियर्स बनाने हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स अगर हमें बनाने हैं तो हमें किस प्रकार की स्टील का यूज करना पड़ेगा, वह हमने इस लेक्चर में पढ़ा। एंड these are the program outcomes we have achieved by means of this lecture. Friends, these are the 4 important MSBT questions. क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि अगर हमें क्रैंकशाफ्ट बनाना है, कैमशाफ्ट बनाना है, तो 4 ऑप्शन दे रहेंगे और उनमें से बोलेगा इनमें से कौन से स्टील का आप यूज करेंगे। नट एंड बोल्ट के लिए, शाफ्ट एक्सल के लिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए, मशीन टूल बेड्स के लिए, गियर्स के लिए और एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग के लिए किस स्टील का यूज करना चाहिए, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हमने से एक करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस लेक्चर में हमने हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है, दैट इज स्टील। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है हमारा कास्ट आयरन। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।